हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस में डॉक्टर के साहू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस वेरिएबल के बारे में, जो कि रिसर्च डिज़ाइन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करता है। सो लेट्स मूव फॉर इट। तो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस वेरिएबल को समझने से पहले हम समझ लेते हैं पहले कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि नाम में आपको समझ आ रहा है वेरिएबल मतलब इसमें वेरिएशन आ रहा है। तो ऑल दोज फैक्टर्स विच कीप चेंजिंग थ्रू आउट आवर रिसर्च। ठीक है, हमारे रिसर्च में जो चेंज होते रहते हैं, जिसका क्वांटिटी चेंज होते रहता है, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। अब ये तीन प्रकार का होता है बेसिकली, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस वेरिएबल। पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को समझते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें भी अगेन मैं आऊँगा इसके नाम पे ही, ऐसे वेरिएबल जो कि डिपेंड है किसी दूसरे चीज़ पे। और ये किस पे डिपेंड है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी पे डिपेंड नहीं रहता। ठीक है, ऐसे फैक्टर जो किसी पे डिपेंड नहीं रहता, जिसका रिजल्ट किसी पे डिपेंड नहीं रहता। और डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका रिजल्ट दूसरों के रिजल्ट पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप नैनो पार्टिकल बनाना चाहते हो। ठीक है, नैनो पार्टिकल बनाना चाह रहे हो आप, तो उसमें अलग अलग पॉलीमर ले सकते हो, जो स्टीयरिंग टाइम उसको अलग रख सकते हो, या उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो अलग अलग रख सकते हो, टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो। सो दिस ऑल आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको आप चेंज कर रहे हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, ये आपके हाथ पे है। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? उस नैनो पार्टिकल का साइज कितना आया, कितना एनएम आया, 200 एनएम आया कि 400 एनएम आया, वो हम तो डिसाइड नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ ये पॉलीमर को चेंज कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड है वो इन सारे चीज़ों पे, है ना। दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। जो दूसरे पैरामीटर्स पे डिपेंड है वो सारे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जैसे कि पार्टिकल साइज, जैसे मैं बताया, और उसके साथ साथ जैसे जीटा पोटेंशियल उसका कितना आ रहा है, सरफेस का चार्ज कितना आ रहा है। ठीक है, उसका शेप कैसा है, राउंड है कि उसमें और भी कुछ एबनॉर्मलिटी है, एग्रीगेटेड फॉर्म में आ रहा है कि और क्या आ रहा है, या उसका ड्रग इंट्रैपमेंट कैपेसिटी अगर हम देखें, ड्रग रिलीज प्रोफाइल देखना चाहें, सो देट ऑल आर द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो चेंज तो हो रहा है, लेकिन इसके चेंज करने की वजह से हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से। दैट्स वाई इट इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मैं बताया, पॉलीमर को 1% ले लो आप, चाहे 5% ले लो, चाहे 10%, जो हमारे विल पे है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रिसर्च एक्सपेरिमेंट जब चलता है, तो हमारा मेन मोटो क्या रहता है? हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही डिपेंड रहे, है ना, और कुछ दूसरा वेरिएबल ना आए इसको चेंज करने के लिए। डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिजल्ट है वो इन्हीं सारे चीज़ों पे डिपेंड रहे, जो हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। लेकिन कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं जो अल्टीमेटली हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, जो हम चाहते नहीं हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रेनियस वेरिएबल। सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल इज टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन उसको हम चाह नहीं रहे हमारे रिसर्च पे वो आए, बट नोइंगली अननोइंगली वो आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम रिमूव करने का कोशिश करते हैं। और एक प्रकार का वो इस पूरे प्रोसेस में, एक्सपेरिमेंट में क्या करता है? एरर क्रिएट करना चाहता है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल फॉर एरर, ऐसे याद रखो, ई फॉर द एक्सट्रेनियस वेरिएबल एंड ई फॉर द एरर। So all those independent variable which creates problem, which creates error in our dependent variable, in our result. Dependent variable क्या है? Ultimately हमारे result ही है। तो वो सारे चीज़ों को जो affect कर रहा है, जो हमारे will पे नहीं है, जिसको हम रोक नहीं पा रहे हैं, so that all are the extraneous variable. अब ऐसे रिसर्च स्कॉलर, ऐसे गाइड, आपका क्या मेन काम रहेगा कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कम करें, ताकि कम से कम वो हमारे स्टडी पे शो हो, है ना, और हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल से प्रभावित ना हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्लास है जिसको 40 स्टूडेंट्स है उसमें, तो उसको मैंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 20-20 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब मैं उस पर स्टडी करना चाहता हूँ। दोनों में अगर मैं लेक्चर दिया, इसमें 2 घंटा लेक्चर दिया, इसमें 4 घंटा लेक्चर दिया, तो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों के आउटपुट पे। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने क्या रखा है यहाँ पर? लेक्चर के टाइम को रखा। एक को 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ, एक को 4 घंटे डेली। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या उम्मीद करेंगे? जो 4 घंटा पढ़ रहा है उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जो मार्क्स आ रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और लेक्चर का जो टाइमिंग है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक जो जनरल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो ज़्यादा टाइम तक लेक्चर अटेंड किया उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, यही होगा ना। लेकिन यहाँ पर एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी छुपा है जो हमको पता नहीं चलता। वो क्या है? इन दोनों ग्रुप के जो बच्चे हैं, 20-20 जो बच्चे हैं, उनका इंटेलिजेंस लेवल, ठीक है, जिसको हम कंसीडर नहीं कर रहे थे यहाँ पर, बट वो इफेक्ट तो करेगा ना।
हो सकता है ये 2 घंटे पढ़ रहे हैं जो बच्चे, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो इनसे, तो उनका रिजल्ट अच्छा आ गया। ठीक, तो हम अल्टीमेटली वो चाह नहीं रहे थे, हमारे रिजल्ट में हम देखना चाह रहे थे कि जैसे जैसे हम लेक्चर टाइम को इंक्रीज़ किए तो रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आया। तो हम जनरली यही चाहेंगे, जैसे जैसे लेक्चर टाइम इंक्रीज़ हुआ वैसे वैसे रिजल्ट भी इम्प्रूव होगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या आ गया, इंटेलिजेंस लेवल। तो इंटेलिजेंस लेवल यहाँ पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल आ गया, जिसको हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए और जिसको रिमूव करना चाहिए। ठीक है, हमारा मेन मोटो क्या रहेगा, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल को रिमूव करें। तो इंटेलिजेंस लेवल को इक्वली हम मेंटेन करेंगे, फिर हम अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। आई होप अब आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिसर्च डिज़ाइन का। मिलते हैं इसी प्रकार के और भी फैक्ट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।